देश के सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम। आपने देखना शुरू कर दिया जन विकास मीडिया। अभी हम लोग आशियाना थाने में मौजूद है और यहाँ पे 108 एम्बुलेंस कर्मी जो आए हुए हैं अपनी मांग को लेके, इनका कहीं ना कहीं कंपनी के पास धरना चल रहा था और जानकारी हम इन्हीं से करते। हाँ सर, क्या हुआ अभी तक घटनाक्रम में? आप लोग अपनी कंपनी पे भी गए हुए थे, धरना दे रहे थे। घटनाक्रम ये है कि हम लोग न्याय यात्रा के बाद न्याय आमरण अनशन स्टार्ट किया था माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के दरवाजे पे। तो वहाँ से ये आश्वासन उन्होंने कहा कि आप जाइए कंपनी में बात कीजिए। तो जब कंपनी में यहाँ आए बात करने, तो हमारा लगातार जो अनशन चल रहा था, तो कल प्रशासन से रोज बात हो रही, तो इन्होंने 15 से 20 दिन का समय लिया है कि हम इस बीच में समस्या आपकी समाधान करेंगे। और कल एक नोटिस कंपनी के गेट पे लगाया गया। तो हमने शासन और प्रशासन की बात मानते हुए 15-20 दिन का समय दिया है। उसके बाद हम लोग पुनः इसी जीबी के गेट पे आएंगे, अपने न्याय के लिए संघर्ष करेंगे। अच्छा, अभी एक एफआईआर की बात हो रही थी, जो हमने डीडी जमा किया है उसमें हमें यदि कंपनी नौकरी नहीं देती है तो हमारा पैसा रिफंड करें। देखो, ये कंपनी सिक्योरिटी, ये बताओ, ड्राइवर जब हैवी लाइसेंस लेते हो भर्ती करने में, तो किस बात का ट्रेनिंग है? ये सिर्फ एक सिक्योरिटी मनी है जो ड्राइवर का 25,000 का ले रहे हैं। एमटी का जीएनएम, डी फार्मा और बीएससी बायोलॉजी वालों को रख रहे हो, किस बात की ट्रेनिंग आप देते हो? उसका 45,000 का डीडी है। आप कहते हो कि हमारे कर्मचारी नहीं, तो हमारे सारे कर्मचारियों का पैसा वापस कर दो। लेकिन अब न्याय होगा, हम मुकदमा करवाएंगे। शासन से अनुरोध हुआ है, शासन ने कि इन पे मुकदमा ला देंगे। आज कम से कम हम लोगों ने 500 लोगों के एप्लीकेशन दी हैं। लगभग अभी आपकी संख्या बल कितनी है टोटल? हमारे पास जो टर्मिनेट कर्मचारी 9,000 संख्या है। अच्छा, एसीपी साहब से क्या वार्ता हुई आपकी? उन्होंने क्या कहा? एसीपी साहब के आश्वासन पर आज उनको ज्ञापन दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने प्रशासन की मंशा अनुरूप अपना जो है आमरण अनशन समाप्त कर दिया है। और दीपावली के बाद क्योंकि त्यौहार का समय है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी शासन की तरफ से थोड़ा सख्ती बरते हुए हैं कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, तो हम लोग शासन के मंशा अनुरूप अपना जो है धरना आमरण अनशन समाप्त करके और पुनः दीपावली के बाद अपनी न्याय की उम्मीद लेकर फिर जीबी के गेट पर बैठेंगे। और माननीय जी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हम लोगों के साथ न्याय करें। इस बार तो हमारी काली दीपावली हो ही रही है, आगे भविष्य में आने वाले त्यौहार में हमारे बीवी बच्चों का और हमारे परिवार का भी भरण पोषण हो और हमारे साथ न्याय करें। अच्छा, अभी आप लोग ने कहा कि आप लोग एफआईआर करेंगे डीडी के खिलाफ, लेकिन जो अधिकारियों से या मंत्री जी से बैठक हुई, इसमें तो ये हो रहा था कि आप लोग जो बता रहे थे, आश्वासन मिला है कि उसके अकॉर्डिंग हमें पुनः भर्ती कर लिया जाएगा। वो क्या चीज़ें स्पष्ट होती नज़र नहीं आ रही? माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के आश्वासन दिया था कि हम लोग आपका समायोजन करवाएंगे। उसके बाद में हम 2-3 बार हमारे प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई माननीय जी से, और माननीय जी ने इसके बाद कह दिया कि आप लोग कंपनी के कर्मचारी हैं, आप लोग कंपनी के गेट पे जाइए। तब हम लोग कंपनी के गेट पे आए और कंपनी के गेट पे अब प्रशासन ने आश्वासन दिया है। कल एक नोटिस भी चस्पा किया गया है कंपनी के, जो हम लोगों की डीडी है, हमारा पैसा वापस कर दिया जाए। अगर आप हमें नहीं नौकरी देते हो तो हमारे सभी कर्मचारियों का पैसा और जो पीएफ, एसआई फंड जो भी हमारा बनता है ग्रेजुटी, वो हमारा दे के और हम लोग नौकरी नहीं करेंगे। ये किस उम्मीद पे आए थे कि आपको नौकरी मिलेगी कि आपको एफआईआर करके अपना डीडी और पैसा वापस लेना था? क्या उम्मीद थी आपको? हम लोगों को तो पूरी उम्मीद थी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि आप लोगों की ज्वाइनिंग करवाएंगे। हम लोग तो पूरी आस लगा कर बैठे थे, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों के साथ वादा खिलाफी हो रही है, एक बार स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, कंपनी कहती है मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, प्रशासन कहता है धरना मत करो, तो हम लोग बड़े अधर में फंसे हुए हैं कि न्याय व्यवस्था आखिर इस राज्य की क्या है, इस देश को किस गटर में नौजवानों को ले जाना चाह रहे हैं, हम लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोगों ने 10 साल 12 साल समय दिया, आज बेरोजगार किए जा रहे हैं। बताइए न्याय के लिए आखिर किससे जाएं? तो न्याय की उम्मीद हम लोगों की टूट चुकी है। आखिर हम लोग कहाँ मुकदमा लड़ पाएंगे बेरोजगारों के? ये एक बहुत बड़ा सोचने वाला विषय है। शासन प्रशासन को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और एक प्राइवेट कंपनी के खिलाफ जिस तरह से शासन प्रशासन नतमस्तक है, यह बहुत दुखद लग रहा है हम लोगों को। ये 108 एम्बुलेंस कर्मचारी थे जो इनका धरना अभी कहीं ना कहीं स्थगित हो चुका है और इनका कहना है कि दिवाली के बाद हम पुनः लौटेंगे
और ये FIR भी ये लोग कर रहे हैं, लगभग बता रहे हैं 500 लोगों के जो संगठन मिलके इन्होंने थाने में अपनी याचिका दी है। ये आप देखिए कॉपी जो बंडल आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये लगभग कितने लोगों का है ये कम से कम 450 लोगों के 450 लोगों 50,000 रुपये। और सर एक और रुपये ये हमारे। चलिए आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। जन विकास मीडिया, जय हिंद।